प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। जैसा कि मैथ में एक्सरसाइज आज समझाने वाले हैं। मैथ में एक्सरसाइज 8.1 आज समझाएंगे, है ना विद्यार्थियों। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बता दीजिए वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। पिछली क्लासों में बहुत ही आवाज़ वैसी गई है। हाँ, तो देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चन जो है विशाल सर ने कराए थे। तो आगे के क्वेश्चन हम बताएंगे। 4th नंबर तक विशाल सर ने करा दिए थे। 5th नंबर क्वेश्चन से हम बताएंगे, तुमको समझाएंगे एक्सरसाइज 8.1 में, ठीक है। तो देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, एक्सरसाइज 8.1 एक बार ये ज़रूर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। तो देखेंगे 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था प्यारे विद्यार्थियों। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है, हो तो अन्य त्रिकोणमिति के सभी अनुपात ज्ञात कीजिए। हो तो अन्य त्रिकोणमिति के सभी अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमिति के सभी अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमिति के सभी अनुपात ज्ञात कीजिए। सभी अनुपात ज्ञात कीजिए। तो त्रिकोणमिति के सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए, अनुपात कितने होते हैं। अनुपात तुम्हारे विद्यार्थियों होते हैं 6 अनुपात होते हैं, साइन, कास, टेन, कासेक, सेक, काट। तो सबसे पहले विशाल सर ने तुम्हें अवगत कराया होगा लाल बटे कक्का से। तो लाल बटे कक्का याद रखना है। तो इधर होता है साइन, कास, टेन, कासेक, सेक, काट। 5 बार रिपीट कीजिए, यही याद हो जाएगा। लाल बटे कक्का में क्या चलता है, साइन, कास, टेन, कासेक, सेक, काट, साइन, कास, टेन, कासेक, सेक, काट। तो अब देखेंगे कि सेक थीटा बराबर दिया गया है। क्या हमें दिया गया, क्वेश्चन को हल करेंगे। सेक थीटा बराबर दिया गया है 13/12 दिया गया, यानी 13/12 दिया गया। तो इसमें सेक देखेंगे कहाँ पर है, ये सेक है। कास का उल्टा सेक होता है। तो कर्ण अपान आधार होता है। तो कर्ण अपान आधार दिया गया है, और क्या नहीं दिया गया, लंब नहीं दिया गया। तो एक पाइथागोरस प्रमेय आती है जिसमें तीनों भुजाएं आती हैं। तो पाइथागोरस जो प्रमेय होती है उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं कि 2 भुजाएं दी हो, तीसरी भुजा आसानी से पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात की जा सकती है। तो पाइथागोरस प्रमेय बताई होगी विशाल सर ने। तो देखते हैं के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर विद्यार्थियों के का मान दिया गया 13, एल का मान निकालना ही है, ए का मान दिया गया 12। वर्क कर देंगे। 13 का हो जाएगा 169, 12 का हो जाएगा 144। इधर लाएंगे 144 तो प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। जब पक्षांतर करेंगे तो ये बचेगा 25, और यल बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अब देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, तीनों भुजा ज्ञात हो गई। यल बराबर यहीं पे लिख देते हैं पास में 5। अब तुम्हें सभी अनुपातों का मान निकालना, लिख लेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसके बाद में कॉसेक थीटा। सेक का तो मान दिया ही गया है, सेक का लिखना नहीं है, काट थीटा का लिखना है। इतने मान तुम्हें निकालने। तो त्रिकोणमिति में विद्यार्थियों कितने अनुपात होते, 6 होते हैं। क्या याद करना, लाल बटे कक्का, साइन कास 10 कासेक से काट, साइन कास 10 कासेक से काट, साइन कास 10 कासेक से काट। मेरे साथ रिपीट कीजिए, याद हो जाएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे ट्रिग्नोमेट्री से डरते हैं। इसके बाद में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय विद्यार्थियों क्या होती है, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप कहोगे पाइथागोरस प्रमेय की ज़रूरत क्या पड़ती है। ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जब 2 भुजाएं दी जाए, तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो तो पाइथागोरस प्रमेय से आसानी से ज्ञात की जा सकती है। तो देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, साइन थीटा बराबर फार्मूला से देखेंगे एल बटे के होता है, एल अपान के होता है। तो एल का मान कितना दिया गया है, एल का मान 5 है, के का मान कितना है, 13 है। इसी प्रकार कास थीटा बराबर देखेंगे ए बटे के होता है। तो ए अपान के हो जाएगा,
ए का मान विद्यार्थियों कितना दिया गया है, 12 दिया गया अपान के का मान कितना दिया गया, 13 दिया गया। इसी प्रकार टेन थीटा बराबर देखेंगे एल अपान ए होता है। तो एल का मान प्यारे विद्यार्थियों कितना दिया गया है, तो एल का मान 5 दिया गया है। ए का मान कितना दिया गया है, तो ए का मान दिया गया है 12 दिया गया है। इसके बाद में कासेक थीटा बराबर क्या होता है, के अपान एल होता है। तो के का मान कितना दिया गया है, के का मान यहाँ पर दिया गया 13, एल का मान कितना दिया गया है, तो एल का मान दिया गया यहाँ पर 5 दिया गया। ठीक है, इसके बाद में काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए अपान एल हो जाएगा। इसके बाद में ए का मान कितना दिया गया है, ए का मान यहाँ पर दिया गया है 12 दिया गया है। एल का मान कितना दिया गया है, एल का मान यहाँ पर दिया गया 5 दिया गया है। तो सभी अनुपात ज्ञात हो जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर पुनः समझा देते हैं क्योंकि बहुत से बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री कठिन लगती है। तो यदि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया है तो अन्य त्रिकोणमिति के सभी अनुपात याद है। सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए इस क्वेश्चन को हल करने के लिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा विषय हो जाता है, त्रिकोणमिति एक ऐसा विषय हो जाता है कि जहाँ पर पहले फार्मूला याद हो तभी लगा पाओगे, इसीलिए बच्चों को समझ में नहीं आता। जैसे मेंसुरेशन हल कर रहे हैं तो बेलन का आयतन निकालना है, बच्चे क्या करते हैं, सभी वैल्यू लिख ली और फार्मूला देख लिया, बेलन का आयतन πr² लगा दिया, लग गया। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं है। दिमाग तभी तुम्हारा कार्य करेगा या चलेगा, तभी सवाल पर सोच पाओगे जब तुम्हें पहले फार्मूला याद होंगे। इसीलिए बच्चे कहते रहते कि ट्रिग्नोमेट्री कठिन है। तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए लाल बटे कक्का की। लाल बटे कक्का, इसमें 6 अनुपात चलते, साइन कास 10 कासेक से काट, साइन कास 10 कासेक से काट, साइन कास 10 कासेक से काट, याद कर लो। ठीक है, साइन का जब भी निकालना अनुपात एल अपान के हो जाएगा, कास का ए अपान के हो जाएगा, 10 का एल अपान ए हो जाएगा। इसी प्रकार कासेक का के अपान एल हो जाएगा, सेक का के अपान ए हो जाएगा, काट का ए अपान एल हो जाएगा। इसके बाद में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होती है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय वह भौतिक साधन हो जाता है कि जिसके माध्यम से हम दो भुजाएं दी हों, तीसरी भुजा को आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमने देखा कि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया था, के का मान दिया गया था, ए का मान दिया गया था, क्योंकि यही इसका सूत्र होता है। तो हमें यल का मान निकालना था, हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, यल का मान निकाल लिया, 5 आ गया। अब तीनों जब मान ज्ञात हो गए भुजाओं के, हमने लाल बटे कक्का से सभी अनुपात ज्ञात कर दीजिए, ज्ञात कर दिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो प्यारे विद्यार्थियों। कमेंट बॉक्स में वॉइस जरूर बताते रहना क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, इसके बाद में 5th नंबर क्वेश्चन था। इसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। फार्मूला तो जरूरत पड़ेगा, लिखा रहने दो। देखेंगे इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोण और ए और कोण बी न्यून कोण हो, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो यानी 90 से कम हो, न्यून कोण हो, न्यून समकोण कहते हैं 90 को, ठीक है, और 90 से कम हो तो न्यून कोण। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां साइन ए बराबर, जहां कास ए बराबर कास बी, जहां कास ए बराबर कास बी, जहां कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। तो दिखाइए कि
कोण ए बराबर कोण बी, ये क्वेश्चन दिया गया। देखिए कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, बस समझना बहुत है इसमें। देखिए दो त्रिभुज पहले बनाने पड़ेंगे, तुम्हें बना लिए यहाँ पर हमने दो समकोण त्रिभुज। और बताया गया होगा, जैसा कि फर्स्ट क्लास में सर ने बताया होगा, क्या बताया होगा कि जो जैसे ए है यहाँ है, तो ए कहाँ होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। अब इसका सी तो समकोण है, वो बदल नहीं सकता है, तो बी यहाँ हो गया, ठीक है। सी तो सब बदल नहीं सकता है। अब जब बी का मान निकालेंगे, बी कहाँ होना चाहिए, नीचे। इसके बाद में ए को बदल देंगे, यानी ए और बी बदल सकते, सी नहीं बदल सकता इस तरीके से। तो कास ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो कास ए बराबर कास बी दिया गया, इसमें मान रखेंगे। तो कास ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार अपान कर्ण होता है। तो आधार इसमें क्या दिया गया, कास ए में, इस वाले त्रिभुज में देखना है, आधार क्या दिया गया है, AC। कर्ण क्या दिया गया है, AB बराबर कास बी वाले में देखेंगे, आधार क्या दिया गया, BC, कर्ण क्या दिया गया है, AB। AB से AB कट जाएगा, AC बराबर BC। कहने का तात्पर्य ये है कि ये भुजा AC और BC, यानी AC और BC ये भुजा आपस में बराबर है, तो इनके द्वारा जो निर्गत कोण होगा वो भी कैसा होगा, बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कोण A बराबर कोण B। यही तुम्हें सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया है विद्यार्थियों। नोट कर लीजिए, पुनः फिर समझेंगे। जैसा कि चित्र में दिया गया था कि कास ए बराबर कास बी हो, तो जो है दर्शाना है तुम्हें कोण ए बराबर कोण बी होंगे। तो हमने देखा यहाँ पे कास ए का एक त्रिभुज बनाया, कास बी का बनाया, ठीक है। देखो ए यहाँ है, नीचे बी यहाँ। इसके बाद में इन दोनों से आधार बटे कर्ण करके मान रख दिए, ये दो भुजाएं कट गई। ये AC और BC भुजा जब बराबर आ गए तो इनके एंगल भी क्या हो गए, बराबर हो गए। अतः कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध हो गया। नोट कर लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखेंगे, क्या कह रहा है। इसके बाद में 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे विद्यार्थियों, क्या कह रहा है। चलो मिट गया, कोई बात नहीं, बाद में लिख लेंगे। सेवन नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि काट थीटा बराबर, यदि काट थीटा बराबर 7/8 हो, यदि काट थीटा बराबर 7/8 हो, यदि काट थीटा बराबर 7/8 हो, तो नंबर 1 क्या सिद्ध करना है। तो नंबर 1 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा, 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा। इसके बाद में क्या कह रहा है, और दूसरा पॉइंट दिया गया काट स्क्वायर थीटा, काट स्क्वायर थीटा, यानी ये दोनों हल करना है, ठीक है। तो इनको हल करने के लिए दो तरीके हैं तुम्हारे पास, कोई भी तरीका यूज कर सकते हो इनको हल करने के लिए। एक तो तरीका ये है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर बन जाएगा, नीचे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो कास स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा काट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और काट स्क्वायर थीटा का मान रख देंगे। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका हमारे पास है कि इसे लाल बटे कक्का से लगा लेते हैं। इस क्वेश्चन को हल करने के दो तरीके हैं, दोनों हम बता देंगे अभी, ठीक है। दोनों तरीके तुमको सिखा देंगे। पहले फर्स्ट देख लीजिए, लाल बटे कक्का। इसके बाद में साइन कास टेन, कासेक से काट। अब देखेंगे विद्यार्थियों, जैसे दिया गया है काट थीटा बराबर 7/8 दिया गया, ठीक है। काट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। आधार 7 है, लंब कितना 8 है, के निकालना है तुम्हें। आधार 7 है, लंब कितना 8 का वर्ग प्लस
7 का वर्ग, ये 64 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, जोड़ेंगे 113 हो जाएगा, वर्ग हटाएंगे रूट चढ़ाएंगे तो कितना कण आ जाएगा, रूट 113। अब मान रख दीजिए 1 प्लस साइन थीटा था हमारे पास, 1 माइनस साइन थीटा था, अपान 1 प्लस कास थीटा, 1 माइनस कास थीटा। अब देखेंगे विद्यार्थियों 1 प्लस साइन थीटा के स्थान पे कितना रखेंगे, एल बटे के, या अलग वैल्यू निकाल लो, यहाँ निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर एल बटे के होता है, तो एल का मान कितना दिया गया देखो जरा, एल का मान है 8, के का मान रूट 113, कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कण होता है, आधार दिया गया 7, कण कितना रूट 113, दोनों की वैल्यू निकाली, रख दो साइन थीटा की वैल्यू 1 प्लस 8 बटे रूट 113, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस 8 बटे रूट 113, इसके बाद में क्या हो जाएगा 1 प्लस 7 बटे रूट 113, 1 माइनस 7 बटे रूट 113, इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके बाद में विद्यार्थियों 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, माइनस 8 का 64 हो जाएगा, रूट 113 का करेंगे रूट हट जाएगा 113 हो जाएगा। इसके बाद में इसका करेंगे 1 हो जाएगा, 7 का 49 हो जाएगा, रूट 113 का रूट हट जाएगा, 1 मान लेंगे नीचे, हर बराबर करेंगे 113 माइनस 64 बटे 113, इधर 113 माइनस 49 बटे 113 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, 113 से 64 जाएगा 49 बचेगा, 113 से कितना जाएगा, 113 से 49 जाएगा 64 बचेगा, यही आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था, काट स्क्वायर थीटा, काट थीटा बराबर 7/8 दिया गया है। अब यदि इधर वर्क कर रहे हैं तो इधर भी वर्क कर रहे हैं, तो काट स्क्वायर थीटा बराबर 49/64 हो जाएगा। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीन शॉट लेना चाहो स्क्रीन शॉट ले सकते हो, पुनः फिर समझा देते हैं। काट थीटा बराबर दिया गया था 7/8, आधार का मान 7 है, लंब का मान 8 है, इस फार्मूला से पता चला आधार लंब। के का मान हमने निकाल लिया रूट 113 आया, साइन थीटा का एल बटे के से मान निकाला, एल का 8, के का रूट 113, कास थीटा बराबर ए बटे के, ए का मान 7, के का मान रूट 113। अब इसके बाद में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी सभी के मान रख दिए, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 8 का वर्ग किया 64 रूट हट गया इससे, ठीक है, 7 का 49 इससे रूट हट गया, हर बराबर करने के लिए गुणा कराई 113 से इधर, 1 से इधर, 113 से इधर, इसके बाद में दोनों कट गए, ये घटाया 49/64 आ गया। सेकेंड नंबर में काट स्क्वायर थीटा का मान निकालना था, तो काट स्क्वायर थीटा निकालने के लिए दोनों बच्चों का वर्क कर दिया, ठीक है विद्यार्थियों। स्क्रीन शॉट लेना चाहो स्क्रीन शॉट ले सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसके बाद में देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एट नंबर क्वेश्चन देखेंगे विद्यार्थियों क्या कह रहा है। तो 8 नंबर क्वेश्चन की ओर आएंगे, कह रहा है कि यदि 3 काट ए बराबर 4, देखो कैसे क्वेश्चन दूसरे हिसाब से पूछा जा रहा है, बहुत सरल क्वेश्चन है। 3 काट ए बराबर, ताकि बच्चे भ्रमित हो जाएं, सवाल ना लगा पाए, बराबर 4 दिया गया है, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए, ये जांच कीजिए, बात एक ही है,
1 माइनस टेन स्क्वायर है अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर है बराबर कास स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, कास स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। ये क्वेश्चन दिया गया। देखो कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले इसको सही करके लिखिए, कैसे भ्रमित किया गया तुम्हें। तो काट ए बराबर 3 में ले आएंगे। अब कहोगे कि क्या ऐसे नहीं क्वेश्चन लिखा जा सकता था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन कैसे एग्जामिनर लिख देते हैं। इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि तुम लोग भ्रमित हो जाओगे, 3 आगे देखोगे 4 पीछे कहोगे अरे ये कैसे लगेगा, नहीं लग पाएगा। इसीलिए इस तरीके से रखा। कुछ नहीं है, 4 नीचे भी तो ला, मतलब 3 नीचे भी तो ला सकते हैं, बस अब सरल हो गया। तो काट थीटा का यानी मान क्या हो जाएगा, काटे का आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब। इसमें के का मान निकालना है। तो आधार लंब का मान कितना 3, आधार का मान 4, 3 त्रिके 9 हो जाएगा, 4 का करेंगे 16 हो जाएगा, 16 9 25 हो जाएगा, 25 का 5 आएगा। ठीक है, के आ गया तुम्हारा 5। अब मान निकाल लीजिए 10 का, जितने मान जरूरत पड़ने वाले वो यहाँ निकाल लेते हैं। 10 ए बराबर क्या होता है, एल अपान ए। तो एल का मान कितना है, एल का मान दिया गया इसमें 3 और ए का मान कितना है 4 है। तो कास ए के मान की जरूरत पड़ेगी, तो कास ए का निकाल लेते हैं। आधार बटे कर्ण, आधार कितना दिया गया 4, कर्ण कितना 5। साइन ए के मान की जरूरत पड़ेगी, तो साइन ए का मान कितना दिया गया है एल अपान के, यानी एल का मान कितना है 3 और के का मान कितना है 5। अब देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों क्या क्वेश्चन कह रहा है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड पहले लगाएंगे, राइट हैंड साइड इधर हल कर लेंगे। ठीक है, तो देखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर है दिया गया है। अब इसके बाद में 1 माइनस टेन ए का मान रखेंगे, कितना दिया गया 3/4 दिया गया, वर्ग कर देंगे। 1 प्लस 3/4 दिया गया, वर्ग कर देंगे। कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 त्रिके 9, 4 चौके 16 हो जाएगा। 1 प्लस 3 त्रिके 9, 4 चौके 16 हो जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों कितना हो जाएगा 16 एकन्नम 16 प्लस 9 बटे कितना 16 हो जाएगा, 16 एकम 16, इसके नीचे 1 मान लो, 1 9 एकन्नम 9, 16 एकन्नम 16, तिरछी गुणा कराएंगे। ठीक है, इसके बाद में 16 एकन्नम 16, यहाँ माइनस था माइनस लगा दीजिए। इसके बाद में 16 9 बटे 16 से 16 कट जाएगा, 16 से 9 जाएगा 9 7 16, 16 9 25, 7/25 आ जाएगा। इधर देखते हैं कास स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, दोनों मान रख देंगे। कास का मान दिया गया है 4/5 का वर्ग, माइनस साइन ए का मान दिया गया है 3/5, वर्ग कर देंगे। 4 का वर्ग करेंगे 16/25, इधर हो जाएगा 9/25, 16 से 9 जाएगा 7 बचेगा, 7/25, यानी दोनों पक्ष इसके बराबर आ जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, यानी दोनों पक्ष बराबर आ गए। यही सिद्ध करना था, यही दर्शाना था, यही जांच करना था। ठीक है, सब बात एक ही है। नोट कर लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है समझा दें दोबारा। देखो अच्छा भाई, 3 काट ए बराबर 4 दिया गया था और कह रहा था कि इसकी सहायता से ये सिद्ध करना था। तो हमने 3 जो है हमने क्या किया बटे में चला गया, तो काट ए बराबर 4/3 हो गया। यहाँ पर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, काट का क्या होता है आधार बटे लंब होता है, कर्ण नहीं होता है। तो आधार लंब दिया गया था, कर्ण निकालना था, पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, कर्ण आ गया 5। इसमें हमने 10 के मान निकाल लिए, कास और साइन के निकाल लिए। 10 का मान इधर रख के वर्ग कर दिया, जोड़ घटा दिया, इधर कास से साइन ए का मान रख के वर्ग कर दिया, दोनों पक्ष बराबर आ गए। अतः आंसर कैसा है सही है, यानी दर्शा दिया हमने। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन विद्यार्थियों क्या कह रहा है कमेंट बॉक्स में एक बार ये जरूर बता दीजिए वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे विद्यार्थियों क्या कह रहा है। नाइन नंबर क्वेश्चन देखेंगे विद्यार्थियों क्या कह रहा है। देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है।
9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है। ठीक है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, कोण भी समकोण है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, समझेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आसान भाषा में बता देते हैं कि देखो, लाल बटे कक्का कब लगाया जाता है? जब मान ना दिया जाए। अब देखेंगे tan A में 1/√3 टेबल में आता है, सारणी में जो सारणी के मान दिए गए हैं उसमें tan A के मानों में क्या 1/√3 आता है? बिल्कुल आता है। कितने का होता है? 30 का। तो tan A बराबर जो 1/√3 दिया गया मान कितने का होगा? 30 का होगा। tan साइलेंट हो जाएगा, A का मान कितना? 30 आ गया। जैसे ये समकोण त्रिभुज हमने बनाया, ठीक है, समझ लेना इस बात को। इसका कौन सा बी कोण समकोण है, ठीक है, और ए मान लिया ये है। तो ए जब 30 का आ गया तो इधर जो सी बचेगा वो कितने का आएगा? भाई ये तो 90 हो गया, और 90 और 30 120 हो गया। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। 180 से 120 घटाएंगे, ये 60 ही तो आएगा। तो देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, अब क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट नंबर क्या कर रहा है? लाल बटे कक्का से भी लग जाएगा, लेकिन लाल बटे कक्का से सवाल कठिन हो जाएगा। यही तो देखते हैं क्वेश्चन। यदि कोई भी मान, जैसे साइन cos tan में कोई भी मान यदि टेबल से मैच कर रहा है तो उसकी सहायता से क्वेश्चन लगाना सरल होता है। यदि टेबल से नहीं मैच कर रहा है तब तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के लाल बटे कक्का से सवाल लगाते हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पर विद्यार्थियों क्या दिया गया। साइन A cos C दिया गया है। अब जिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो इसको गलत कहेंगे, साइन A cos C, मैथ में गलत कुछ नहीं होता है, तरीका होना चाहिए। ठीक है, एक सवाल को लगाने के कई तरीके होते हैं। ठीक है, साइन A cos C प्लस cos A sin C, cos A sin C। अब इसमें ये तो लिखा नहीं है कि पाइथागोरस प्रमेय से लगाइए, लाल बटे कक्का से लगाइए, ये तो कहीं पर नहीं दिया गया है। तो इसको इसकी सहायता से लगा लेंगे तो सवाल आसान हो जाएगा। तो दिया गया साइन A, तो साइन A का मान कितना दिया गया विद्यार्थियों? टेबल की सहायता से लगवा रहे हैं। साइन A का मान दिया गया है 30 दिया गया। cos C का मान कितना है? C का मान कोण दिया गया 60। A का मान 30, C का मान कितना है? 60 है, रख दिया हमने। तो अब साइन 30 का मान टेबल से देखेंगे कितना होता है? 1/2 होता है। cos 60 का होता है साइन 30 के बराबर 1/2। cos 30 का होता है साइन 60 के बराबर √3/2। साइन 60 का √3/2 हो जाएगा। इसके बाद में क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, प्लस √3 3 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। 3 1 4/4 हो जाएगा, कट जाएगा, कितना आंसर आएगा? 1 आएगा। ठीक है, दूसरा तरीका बता दें इसका। एक ये भी तरीका होता है, अब तो नहीं है तुम्हारे कोर्स में, साइन A cos B प्लस cos A sin B, ये सूत्र होता है साइन A प्लस B का। तो साइन A प्लस B यानी 60 30 हो जाएगा 90, साइन 90, और साइन 90 का मान 1। ठीक है, 2 तरीका हो गए। तीसरा बता दें विद्यार्थियों, तीसरा उससे भी लगा सकते हैं। चलो अभी तीसरा भी बताएंगे तुमको तरीका। दूसरा तो ये हो सकता है, साइन A प्लस B का ही सूत्र होता है, तो A प्लस C हो जाएगा। A प्लस C कोण 60 30 90 हो जाएगा, यानी साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। अभी तीसरा भी तरीका इसका बताएंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है cos A cos C माइनस साइन A sin C। cos A दिया गया है, cos C दिया गया, माइनस साइन A sin C दिया गया। ये cos A प्लस B का सूत्र होता है। तो FC यानी 60 प्लस 30 cos 90, cos 90 का मान 0। देखते हैं तुम्हारे तरीके से। A कोण कितना दिया गया है? 30 है। C कितना आया? 60 आया। A कोण कितना दिया गया? 30। C कितना आया? 60। सभी के मान रख दो। cos 30 का मान कितना होता है? √3/2 होता है।
कास 60 का साइन 30 के बराबर 1/2, साइन 30 का 1/2, साइन 60 का √3/2। दोनों सेम ही कंडीशन लिखी, कट जाएंगे, 0 आंसर आएगा। नोट कर लीजिए, इसको लाल बटे कक्का से भी लगा सकते हैं, इससे भी लगा सकते हैं, चाहे जैसे लगाओ, कोई तरीका गलत नहीं है। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद में 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। टेन नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे विद्यार्थियों। टेन नंबर क्वेश्चन का त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, समकोण है, कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर PR प्लस QR बराबर 25, PQ बराबर 5 और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। साइन P कास P टेन P का मान ज्ञात करना है। तो साइन P कास P टेन P का मान ज्ञात करो, टेन P के मान ज्ञात करना। चलो देखते हैं विद्यार्थियों, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज हमने बनाया, जिसका कोण Q समकोण है, Q तो यहाँ रहेगा कंपलसरी है, P का मान निकालना है तो P रख दो नीचे, R यहाँ कर दो, ठीक है। अब PQ कितना दिया गया, 5 दिया गया, 5 लिख देंगे और कुछ नहीं दिया गया, लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, K² बराबर L² प्लस A²। तो K का मान कितना है, PR है, यही तो K है, PR² बराबर L का मान कितना दिया गया है, QR, तो QR² प्लस A का मान कितना दिया गया, PQ²। PR का स्क्वायर करेंगे विद्यार्थियों, PR इधर ले आओ, PR² माइनस QR² बराबर PQ²। PR एक ब्रैकेट में माइनस का, एक ब्रैकेट में प्लस का, क्योंकि A² माइनस B² है, ठीक है। PR प्लस QR हो जाएगा। इसके बाद में ये 5 का वर्ग करेंगे, PR प्लस QR का मान कितना हो जाएगा, PR प्लस QR का मान हो जाएगा ये 25, उधर भी 25 कट गया, 1 आएगा, PR माइनस QR का मान हो जाएगा 1, ठीक है। और PR प्लस QR का जबकि मान दिया गया, कितना दिया गया है, 5 दिया गया, देखिए विद्यार्थियों 5 दिया गया। एक तरीके से ये दिमाग में लेके चलिए कि ये x माइनस वाई है, ये x प्लस वाई है। यदि ऐसा होता तो क्या करते, हम जोड़ देते समीकरण, तो वही कर दीजिए इसमें, PR प्लस QR बराबर 25, जोड़ दीजिए, इनको जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। 2PR बराबर कितना हो जाएगा, 25 से 26, 2 से काटेंगे 13 आएगा, PR बराबर 13 आ गया। और दोनों का योग देखो, ये 13 आ गया और दोनों का योग 25 है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। अब लाल बटे कक्का में आ जाइए, फार्मूला लिख लीजिए, लाल बटे कक्का हम लिख इसलिए रहे ताकि तुम लोगों को याद हो जाए, समझ रहे उस बात को। साइन cos 10 cos x से काट। अब देखेंगे विद्यार्थियों, साइन P का मान निकालना है, तो साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब का मान कितना दिया गया है, 12, कर्ण का मान दिया गया 13। कास P बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार का मान दिया गया है 5, कर्ण का मान 13 दिया गया। 10P बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब का मान दिया गया 12, आधार का मान 5। पुनः देखेंगे इस सवाल में इन दो भुजाओं का वर्ग यानी योग दिया गया था, ये भुजा दी गई थी, तो हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई, इस भुजा का वर्ग बराबर इस भुजा का वर्ग, ये इस भुजा को इधर ले गए, माइनस की हो गई, इसका मान रख दिया 5 हो गया, इसको
ए प्लस बी ए माइनस बी में तोड़ लिया, ए प्लस बी का मान 25 दिया गया। देखो यहाँ पर दोनों को काट दिया तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 आया, जबकि पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया गया था 25। अब इन दोनों को जोड़ा, ये दोनों कट गए, 2 पी आर हो गया, 25 से 26 हो गया, 2 से काटेंगे 13 आ जाएगा। ठीक है, पी आर बराबर 13 आ गया। ये भुजा 13 हो गई, दोनों का योग 25 है तो ये वाली 12 निकल आई, ये 5 हो गई। अब साइन पी बराबर लाल बटे कक्का से देखा लंब बटे कर्ण हो गया। इसके बाद में काश में देखा आधार बटे कर्ण, 10 में लंब बटे आधार, सभी के मान रख दिए, आंसर निकल आया। अब इसके बाद में देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो 11 नंबर क्वेश्चन में ये बताना है कौन सही है कौन गलत है। इलेवन नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सही है कौन गलत है, देखते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन कह रहा है 10a का मान सदैव 1 से कम है। 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, 1 से कम होता है। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। 10 45 का मान 1 होता है और 10 30 का होता है √3 और √3 का मान होता है 0.732, 1 से ज़्यादा हो गया तो यह असत्य है, गलत। इसके बाद में दूसरा इसका क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कोण ए के किसी मान के लिए, कोण ए के किसी मान के लिए, किसी मान के लिए, मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है, ये बताना है। देखते सेक कहाँ पर है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बड़ा आधार छोटा, सही है, हो सकता है। इसके बाद में आओ थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, कास ए, कास ए कोण ए, इसके बाद में क्या दिया, कासेक, कासेकेंट दिया गया है, कास्केंट दिया गया है, के लिए प्रयुक्त एक, के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, एक संक्षिप्त रूप है, रूप है, तो बिल्कुल गलत है। ये कासेक का संक्षिप्त रूप होता है, बता रहा कास का। फोर्थ नंबर में आ जाइए। फोर्थ नंबर कह रहा है काट ए, काट ए जो होता है, काट ए कह रहा है कि काट और ए का गुणनफल होता है, बिल्कुल गलत है। इनको अलग नहीं कर सकते हैं, जबकि इनका कोण होता है, गुणनफल थोड़ी होता है, होता है, ये भी गलत है। इसके बाद में क्या कह रहा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए, किसी भी कोण, किसी भी कोण थीटा के लिए, कोण थीटा के लिए, थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। साइन थीटा में होता है लंब बटे कर्ण, ये लंब हुआ एक कर्ण हुआ, क्या कभी कर्ण छोटा हो सकता है, बिल्कुल गलत है। इसके बाद में विद्यार्थियों कापी पेन उठाइए, साथ डायरी अपनी उठाइए, फार्मूला शीट उठाइए, उसमें नोट कर लीजिए के स्क्वायर बराबर, टेबल के मान सारे लिख लेना है, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है पाइथागोरस प्रमेय। इसके बाद में लाल बटे कक्का याद कर लीजिए, साइन कास 10 कासेक सेक काट, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में देखते हैं एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व कराई जाएगी। यदि एक्सरसाइज समझ में नहीं आती है तो थोड़ा धीरे रखिए, धैर्य रखिए, क्योंकि जो धैर्य रखते हैं वही सफल होते हैं। तो उसके बाद में 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, ऑटोमेटिक धीरे धीरे समझ में आ जाएगी।